हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। तो फाइनली आज CUT UG 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गया है। तो फटाफट इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, यानी कब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो, कब आपका CUT का एग्जाम होगा। देन उसके बाद बात करेंगे हम डॉक्यूमेंट की, यानी जब आप CUT UG का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तब आपको कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करे, और आप हमारे व्हाट्सअप चैनल के साथ जुड़ सकते हो। वहाँ पे आपको CUT के रिगार्डिंग सारी गाइडेंस, सारे अपडेट्स मिलेंगे। तो अभी जाइए व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नाउ यहाँ पे देखिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको नोटिस दिख जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग। जब आपको इसको ओपन करोगे आप, तो आपके सामने एक ऐसा नोटिस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इंपॉर्टेंट डेट। ठीक है, तो अब एप्लीकेशन फॉर्म आप कब तक भर सकते हो। देखो यहाँ पे 1 मार्च को यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुआ है, और 22 मार्च तक रात के 11:50 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे पेमेंट आप कब तक कर सकते हो, 23 मार्च तक कर सकते हो, रात के 11:50 तक। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे करेक्शन विंडो आपकी कब ओपन होगी, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी है, बाद में आपको याद आता है कि यार मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, सबमिट भी कर दिया है, तो वहाँ पे आपको एक चांस दिया जाता है कि आपने जो मिस्टेक करी है एप्लीकेशन फॉर्म में वो आप करेक्शन कर पाओ, वो ठीक कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी जो टाइमिंग है 24 मार्च को करेक्शन विंडो ओपन होगा, और 26 मार्च को रात के 11:50 तक क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। देन उसके बाद यहाँ पे अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी एग्जामिनेशन, यानी कि किस सिटी में आपका एग्जाम पड़ेगा, है ना, वो यहाँ पे अभी अनाउंस नहीं है। जैसे ही अनाउंस कर देंगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे जो एडमिट कार्ड है वो भी, उसकी भी डेट यहाँ पे अनाउंस नहीं है। जैसे ही अनाउंस कर देंगे मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखो डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, यानी CUT का एग्जाम कब होगा आपका, तो यहाँ पे देखिए 8 मई से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा CUT का, और 1 जून तक चलेगा। ओके, समझ गए। ये यहाँ पे इन्होंने टेंटेटिव भी मेंशन कर रखा है, तो टेंटेटिव डेट है। ठीक है, चेंज भी हो सकता है। देन उसके बाद यहाँ पे देखो कि जो आंसर की है, आंसर की इन्होंने अभी तक अनाउंस नहीं करी है। आंसर की डेट जैसे अनाउंस करेंगे वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और यहाँ पे आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगा इनका CUT.nta.nic.in, जैसे ही आप डालोगे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। ठीक है, समझ गए। और यहाँ पे जो रिजल्ट की डेट है वो भी इन्होंने अनाउंस नहीं करी है। सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा, आप बस चैनल के साथ कनेक्टेड रहना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, समझ गए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो जो पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 3 बेसिकली क्या बोलता है कि भाई आप जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हो CUT के थ्रू। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हो, स्टेट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हो। जो बाकी के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया कि सारी यूनिवर्सिटी CUT में पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, समझ गए। देन उसके बाद यहाँ पे जो है आपको एक चीज दिख जाएगा, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में ये बोला जा रहा है बेसिकली कि जो आपका CUT एग्जाम है बेसिकली 13 इंडियन लैंग्वेज में कंडक्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज आपको दिख जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, असम, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ठीक है, तो इतने सारे आप जो है CUT UG का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे जो है आपको एक दिख जाएगा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर CUT UG 2025 थ्रू द ऑनलाइन मोड। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन मोड अप्लाई करना है, ऑफलाइन अप्लाई नहीं करना। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आपको दिख रही है CUT.nta.nic.in। जैसे आप डालोगे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। बता भी दूंगा कैसे अप्लाई करना है, समझा भी दूंगा, वीडियो को एंड तक देखना। ओके, देन यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिल जाएगी, only one application is to be submitted by the candidate. Under no circumstance candidate will be allowed to fill more than one application form। बेसिकली ये बोला जा रहा है कि आप फॉर्म को जो एक ही बार फिल कर सकते हो, दोबारा फिल नहीं कर सकते, 2 या 3 बार फिल नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान रखना, आपको फिल नहीं करना, सिर्फ एक ही बार फिल करना है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे देखो आपके सामने एक और आ जाएगा, थर्ड पॉइंट, कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो आपको बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको पढ़ लेनी है, उसके हिसाब से फॉलो करना है। ठीक है, समझ गए। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख रहा है, अगेन है ना, दिखा रहा हूँ मैं आपको। देन उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और आ गया है कि यहाँ पे बेसिकली ये बोला जा रहा है कि आपको अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस देना है। यहाँ पे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे अपना दे सकते हो, या फिर अपने पेरेंट्स का दे सकते हो, गार्डियन का दे सकते हो। ठीक है, वही वाला मोबाइल नंबर देना जो एक्टिवेट है, और वही ईमेल आईडी यहाँ पे सबमिट करना जो एक्टिवेट है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि NTA द्वारा जितनी भी नोटिस होगी, जितनी भी SMS होगी आपके
आपके मोबाइल नंबर और आपके ईमेल एड्रेस पे आएंगे, ठीक है, समझ गए। देन उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप कोई डिफिकल्टी फेस करते हो, ठीक है, इन केस कैंडिडेट फेस डिफिकल्टी इन अप्लाइंग CUET UG, ठीक है, अगर आप अप्लाई करते टाइम कोई डिफिकल्टी फेस कर रहे हो तो आप जो है इनको ही कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उन्होंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है। ओके, समझ गए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना। देन यहाँ पे देखो मैं बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आपको पढ़ने वाली है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या रहने वाले हैं आपके, ये देख सकते हो। यहाँ पे आपको जो एक पासपोर्ट साइज फोटो रेडी कर लेना है, अपना पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर दिख रहा है, आपको अपना जो सिग्नेचर है व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर करके स्कैन कॉपी निकाल के रख लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी रेडी रखनी है, समझ गए, सारे ऐप्स में ईमेल आईडी पाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो लाइक SC ST PW, तो आप जो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपना रेडी कर लेना और अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे जो आपका फोन नंबर है ये भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्लास 10 की मार्कशीट, ठीक है, क्लास 10 की मार्कशीट और क्लास 12 की मार्कशीट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, बहुत सारे बच्चे जो है क्लास 12 में अपेयरिंग है तो वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जो बच्चे क्लास 12 में अपेयरिंग है दे कैन ऑल्सो अप्लाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड दिख जाएगा, आपको आधार कार्ड रेडी रखना है, वो भी अपडेटेड, ठीक है। आपको इंश्योर कर लेना है कि जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अटैच है ना, तो वो मोबाइल नंबर आपका जो आप डालोगे एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान वो अटैच होना चाहिए, क्योंकि OTP वगैरह उसी पे आएगी, समझ गए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे जो वेबसाइट दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखिए कुछ वेबसाइट इस प्रकार दिखेगी, आपको दिख जाएगा जब आप डालोगे। क्या डालोगे यहाँ पे लिख के बताता हूँ, एक सेकेंड यहाँ पे बताता हूँ, CUET.NTA.NIC.IN। जैसे आप ये डालोगे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद जब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो कैंडिडेट एक्टिविटी वाला सेक्शन आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख जाएगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है ना। देन उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। देखो यहाँ पे फीस भी दिख जाएगा कि जनरल कैटेगरी का अप टू 3 सब्जेक्ट का 1000 फीस है, ठीक है, और ईच एडिशनल सब्जेक्ट का यहाँ पे 400 फीस है, ठीक है, समझ गए। देन उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट फीस दिख जाएगा, कितना फीस रहने वाला है। देन उसके बाद जब यहाँ पे आप जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है ना। जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, बेसिकली ये दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर आएगा पेमेंट का, फिर आपको पेमेंट करना है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे पूरा प्रॉपर सबमिट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। देन उसके बाद देखो एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का बताता हूँ मैं आपको कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वाला सेक्शन, आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है, आपके सामने जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस बुलेटिन में मिल जाएगी, ठीक है, समझ गए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में पूछना। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।